गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ये हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग की यूनिट 1 की थर्ड क्लास है, जिसमें आज हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहला है क्लाउड कंप्यूटिंग रेफरेंस मॉडल, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 7 नंबर क्वेश्चन में आता है। दूसरा है हमारा क्वेश्चन क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। इन दोनों टॉपिक के बारे में आज हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक करके मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में। देखते हैं हम लोग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग रेफरेंस मॉडल इज एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल that characterizes and standardizes the function of a cloud computing environment by partitioning it into abstraction layers and cross-layer functions. That means क्लाउड कंप्यूटिंग रेफरेंस मॉडल क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है जो कि कैरेक्टराइज करता है फंक्शंस जो क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट के हैं और उनको एब्स्ट्रैक्शन लेयर और क्रॉस लेयर फंक्शन में डिवाइड करता है। तो इसका एक डायग्राम है, हम देख सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल कैसा है। इसमें आप देख सकते हो 3 तरह की सर्विस जो होती हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है। पहली है क्लाउड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, दूसरी है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, तीसरी है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। और ये वेब 2.0 जो इंटरनेट होता है हमारा, उसके माध्यम से ये तीनों सर्विसेज क्लाउड प्रोवाइडर सर्विस यूज़र को देता है। इन सभी सर्विसेज के टाइप्स भी दिए हुए हैं और एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। जैसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यहाँ पे हम देख सकते हैं, एंड यूज़र एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइड करता है टाइप्स, या साइंटिफिक एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है, ऑफिस ऑटोमेशन प्रोवाइड करता है, फ़ोटो एडिटिंग करवाता है, CRM करता है, सोशल नेटवर्किंग करता है। और इसके एग्जाम्पल जो है वो है गूगल डॉक्यूमेंट, फेसबुक, फ्लिकर, salesforce.com। जबकि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है? टाइप ऑफ सर्विस, रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर एप्लीकेशंस, डेवलपमेंट एंड डेटा प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म्स। और इसके एग्जांपल हैं जैसे विंडोज़, एज्योर है, हेडूप है, गूगल ऐप इंजन है और अनेका है। जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो थर्ड टाइप है सर्विस का, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ये वर्चुअलाइज सर्वर प्रोवाइड करता है, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग प्रोवाइड कराता है यूज़र को क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर द्वारा। और इसके एग्जांपल हैं अमेजन EC2, S3, फ्लाइट स्केल और वी क्लाउड। ये सभी जो सर्विस हैं, चाहे वो कोई भी हो, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हो, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस हो, ये वेब 2.0 इंटरफेस के जरिए ही यूज़र को मिलती है। ठीक है। और इनके बीच में कुछ क्रॉस कनेक्शन भी होता है, या हम बोल सकते हैं क्रॉस लेयर फंक्शन भी होता है। मतलब कुछ ऐसा भी होता है कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस शेयर्ड होती है। इसी तरह से प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस भी शेयर्ड होती है, या फिर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस भी शेयर्ड होती है, राइट। और इन सब किसकी मदद से ये दिए जाते हैं? वेब 2.0 इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरफेस की मदद से। तो वही मैं अभी जो डिस्कस कर रहा था उसी के बारे में है कि ये 3 तरह से सर्विसेज को क्लासीफाई किया गया है मेजरली। पहला है IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, दूसरा है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, PaaS, तीसरा है SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब इनको मैं और डिटेल में बताता हूँ ये क्या क्या करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ऑफर, इसमें वेंडर प्रोवाइडर को यूज़र को प्रोवाइड करता है कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, जैसे सर्वर है, स्टोरेज है और नेटवर्किंग है, राइट। जबकि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या होता है, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो यूज़र को क्लाउड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ताकि वो एप्लीकेशन डेवलप कर सके, मैनेज कर सके और उसे डिलीवर कर सके। ठीक है। जबकि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो है वो उसमें सर्विस प्रोवाइडर यूज़र को वेंडर बेस्ड एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर होते हैं उनको एक्सेस करने देता है ताकि वो उसको यूज़ कर सकें। यूज़र को इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती है एप्लीकेशन अपने खुद के डिवाइस में, जिसकी जगह क्या करता है यूज़र ऑनलाइन रिमोट क्लाउड नेटवर्क पे उसको एक्सेस करता है, वेब मतलब ब्राउज़र के थ्रू और API के थ्रू, और उसको फिर उसमें अपना डेटा एनालाइज कर सकता है, उसको चला सकता है एप्लीकेशन को, और प्रोजेक्ट रन कर सकता है। तो ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होती है। यहाँ वैसे कि मैंने बताया वेब 2.0 है, ये वैरायटी ऑफ वेबसाइट को सपोर्ट करता है और किसी भी एप्लीकेशन को ऑनलाइन क्रिएट या शेयर इंफॉर्मेशन करने के लिए काम आता है, राइट। तो ये टेक्नोलॉजी अभी है जो पीपल को अलाउ करती है क्रिएट, शेयर और कोलैबोरेट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, राइट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट क्या है, इसको देखते हैं। तो मेनली ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला, क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट से मतलब क्या, पहले हम ये समझें कि क्लाउड कंप्यूटिंग को क्या एनवायरनमेंट मिलता है कि वो अपनी एप्लीकेशन डेवलप करे, चाहे वो वेंडर का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे हम सर्विस प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या फिर हम यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू के देखें। मेनली हमें यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, मगर हम यहाँ तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि एनवायरनमेंट क्या मिलता है, राइट। तो सबसे पहला एप्लीकेशन डेवलप कैसे होती है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट कैसे होता है। तो एप्लीकेशन दैट लेवरेज क्लाउड कंप्यूटिंग बेनिफिट फ्रॉम इट्स कैपेबिलिटी टू डायनेमिकली स्केल ऑन डिमांड, राइट। अब इसका एग्जाम्पल जो है देखेंगे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल वेब एप्लीकेशंस,
तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में डायनेमिकली ऑन इस डिमांड पे इनको स्केल किया जा सकता है, मतलब इनको घटाया बढ़ाया जा सकता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट को। और ये वेब एप्लीकेशन जो है वो वेब 2.0 टेक्नोलॉजी की मदद से किया जाता है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म यूज़ होता है वेबसाइट में वो बहुत रिच होता है और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन सपोर्ट करता है, ठीक है, और वो यूज़र को डिलीवरी कर सकता है विथ यूज़र इंटरेक्शन, राइट। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें इसमें, और एक एग्जांपल लें, जैसे साइंटिफिक एप्लीकेशन है जिनकी ह्यूज कंप्यूटिंग कैपेसिटी होती है परफॉर्म करने की, एक बहुत लार्ज स्केल एक्सपेरिमेंट। तो ज़रूरी नहीं है कि यूज़र को मतलब अपने यहाँ ही अपने नियर अराउंड खुद इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़े, वो इसको ऑनलाइन भी यूज़ कर सकता है, राइट। अब क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है सोल्यूशन ऑन डिमांड एंड डायनेमिक स्केलिंग अक्रॉस द एंटायर स्टैक ऑफ कंप्यूटिंग। दिस इज अचीव्ड बाय प्रोवाइडिंग मेथड फॉर रेंटिंग कंप्यूटिंग पावर। ये कैसे अचीव होगा, वो रेंट पे मिल जाएगी उसको कंप्यूटिंग पावर, या स्टोरेज रेंट पे मिल जाएगा, या नेटवर्क स्टोरेज रेंट पे मिल जाएगा। फिर रन टाइम एनवायरनमेंट डिज़ाइन करता है, ऑफर करता है कि वो कभी भी घटाया बढ़ाया जा सके, डायनेमिक साइजिंग की जा सके और स्केलेबिलिटी भी हो सके उसकी। तीसरा क्या है, इट प्रोवाइड एप्लीकेशन सर्विसेज दैट मिमिक द बिहेवियर ऑफ डेस्कटॉप एप्लीकेशन बट दैट आर कंप्लीटली होस्टेड एंड मैनेज ऑन द प्रोवाइडर साइड। यूज़र को ऐसा लगेगा कि वो एप्लीकेशन उसी के कंप्यूटर में चल रही है, मगर वो उसको होस्ट कौन कर रहा होगा और मैनेज कौन कर रहा होगा, सर्विस प्रोवाइडर मैनेज कर रहा होगा, राइट। फिर हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम डेवलपमेंट। ये क्या है, हम लोग ये देखते हैं। इसमें क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस सोल्यूशन प्रोवाइड करता है कैपेबिलिटी टू ऐड एंड रिमूव सर्विस रिसोर्स। जब चाहे रिसोर्स ऐड और रिमूव किया जा सकता है यूज़र के द्वारा। जबकि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस सोल्यूशन क्या करता है, ये कंट्रोल करता है प्रोसेस की प्रोविजनिंग और लीज रिसोर्स, जो लीज लिया उसको कंट्रोल करेगा, और डेवलपर और जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके बीच में ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करता है, ताकि वो फाइन कंट्रोल्स मतलब अच्छे से यूज़ कर सके, राइट। फिर थर्ड पॉइंट है इसका, क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑफन समराइज विद द एक्रोनिम XaaS, एवरीथिंग एज अ सर्विस। तो इसमें क्या है, ये क्लियरली अंडरलाइंस करता है सेंट्रल रोल ऑफ सर्विस ओरिएंटेशन, राइट। अब वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी भी देखें हम, तो इसमें इसका कोर फीचर है वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, जो सर्विस प्रोवाइडर की रहती है या क्लाउड प्रोवाइडर की रहती है। इसमें क्या होता है कि सर्वर, डेस्कटॉप, स्टोरेज जो भी सर्विसेज हैं वो, और या ऑपरेटिंग सिस्टम है वो, या नेटवर्क रिसोर्सेज हैं वो वर्चुअली मौजूद रहती हैं यूज़र के पास, मगर उनको चला कौन रहता है, सर्विस प्रोवाइडर, राइट, या दे रहा होता है, तो वर्चुअली रहती हैं। ये वर्चुअल टेक्नोलॉजी है। थर्ड है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म एंड टेक्नोलॉजीज। इसको देखते हैं हम लोग। तो ये एक्चुअली जितने भी सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये लास्ट यूनिट में हमने पढ़ भी लिए हैं। इसके बारे में हम सभी लोग देख चुके हैं कि अमेजन वेब सर्विसेज क्या है, क्लाउड गूगल ऐप इंजन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्या है, हेडूप क्या है, salesforce.com क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एनेका क्या है। इनका एक जस्ट इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। तो अमेजन वेब सर्विस क्या है, एक इस तरह का प्लेटफॉर्म होता है जिसमें कस्टमर को बहुत सारी वाइड वैरायटी ऑफ क्लाउड सर्विस दी जाती है। जबकि गूगल ऐप इंजन एक तरह का प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, जिसमें हम डेवलप जो फैसिलिटी देता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे यूज़र अपना एप्लीकेशन डेवलप कर सकता है, होस्ट कर सकता है थ्रू वेब एप्लीकेशन, और इसमें गूगल मैनेज डेटा सेंटर्स होते हैं, ठीक है। फिर थर्ड है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। ये एक माइक्रोसॉफ्ट का पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो वाइड वैरायटी ऑफ क्लाउड सर्विस देता है, जैसे कि कंप्यूट प्रोवाइड करता है, एनालिटिक, स्टोरेज और नेटवर्किंग से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। हेडूप एक जावा बेस्ड फ्रेमवर्क है जो मैनिपुलेट करता है डेटा को क्लाउड और उसके प्रोवाइजेस में, और क्लाउड हेडूप को क्लाउड सर्वर पे इंस्टॉल किया जाता है ताकि वो बिग डेटा मैनेज कर सके और उसको कहीं भी क्लाउड में रखा जा सके, और ताकि आसानी से यूज़र उसको एक्सेस कर सके, बहुत बड़ा डेटा मैनेज कर सके। नेक्स्ट है हमारा salesforce.com। salesforce.com क्या है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है एक्चुअली, जो कस्टमर CRM मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है, और उसमें स्पेशलाइजेशन है इसकी। ये अलाउ करती है कि क्लाउड टेक्नोलॉजी को बेटर तरीके से कनेक्ट किया जा सके कस्टमर और उनके पार्टनर और पोटेंशियल कस्टमर्स के बीच में, राइट। फिर मंजरा एने का ये क्या है, ये फोकस करती है नए नए सॉफ्टवेयर बनाने की टेक्नोलॉजी पे काम करती है, और एक तरह से ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों क्लाउड पे काम करती है जिसमें एप्लीकेशन डेवलप होती हैं। तो आज हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। इसमें से ये जो पहला वाला टॉपिक, ये क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट तो शॉर्ट नोट में आता है, मगर इसके पहले जो हमने ये टॉपिक पढ़ा है ना, ये क्लाउड कंप्यूटिंग रेफरेंसिंग मॉडल, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये 7 नंबर क्वेश्चन में आएगा। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें और इसको करें ज़रूर।
तो आज की क्लास में ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।